दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन बुधवार है। वहीं अंग्रेजी तारीख 27 अगस्त सन 2025 है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हरियाणा विधानसभा का सत्र रहा हंगामेदार। भारत पर लगाया 50% अमेरिकी टैरिफ, नौकरी और कमाई पर असर, नोटिफिकेशन जारी। शाहरुख खान व दीपिका पर दर्ज हुई एफआईआर। राहुल गांधी का दावा, अमित शाह को कैसे पता कि सरकार 40-50 साल चलेगी, वोट चोरी का खुलासा। स्पेशल एजुकेशन टीचर की निकली हजारों भर्तियां। फर्जी दुल्हन के रैकेट को पकड़ने के लिए पत्रकार बना दूल्हा व पुलिस बनी बाराती। मंडप में 6 तस्कर को किया अरेस्ट। बाढ़ के चलते अब 30 अगस्त तक स्कूलों में रहेंगी छुट्टियां। जर्मन अखबार का दावा, मोदी ने ट्रंप का 4 बार फोन नहीं उठाया। अभय चौटाला का बड़ा दावा, भूपेंद्र हुड्डा ने बनवाई बीजेपी की तीसरी बार सरकार। हिसार एचयू विवाद में नहीं निकला कोई समाधान। बताएंगे हरियाणा में बीजेपी ने किसको सबक सिखाने का बनाया मन और किसको बनाएंगे चेयरमैन। सोने व चांदी के फिर बढ़े दाम। बताएंगे किस राज्य की महिलाएं पीती हैं सबसे ज्यादा शराब। बीजेपी नेता को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। विधायक रामकुमार गौतम की सरकार से मांग, शादी के लिए माँ बाप की परमिशन करो जरूरी। बताएंगे आज कैसा रहेगा आपके इलाके में मौसम का मिजाज। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल की समाप्ति के बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस के काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसमें भाग लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हुड्डा सरकार में रोहतक थाने में महिला से रेप किया गया। सैनी ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपके विधायकों ने काम किया है, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं। 10 अप्रैल 2008 को पुलिस थाना रोहतक में महिला का 5 पुलिस कर्मियों ने थाने के अंदर ही बलात्कार किया। वहां के मुख्यमंत्री आप थे। 40 दिन तक वह महिला शिकायत के लिए दर दर भटकती रही। उसकी व्यथा किसी ने नहीं सुनी। सीएम के बयान पर पूर्व सीएम हुड्डा ने आपत्ति जताई। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि ये सच सुन नहीं सकते, नहीं बोल सकते, इसलिए इनकी सदन छोड़ने की आदत बनी हुई है। सीएम ने कहा कि पुलिस के डर से कई गैंगस्टर हरियाणा छोड़कर चले गए हैं, वहां भी छिप कर रह रहे हैं। चर्चा के दौरान भिवानी की टीचर मनीषा की केस का जिक्र आया। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार को घेरना चाहा। इसी दौरान मंत्री विपुल गोयल ने एक पर्चा दिखाकर बताया कि मनीषा के पिता ने खुद वीडियो जारी कर कहा था कि वह नायब सरकार की कार्रवाई से खुश है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। विपक्ष ने तो इस केस को उलझाने की कोशिश की थी। मंत्री ने सबूत के तौर पर एक अखबार की खबर भी दिखाई। अमेरिका ने भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ लगाने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भारतीय समय के अनुसार यह टैरिफ आज सुबह 9:31 बजे लागू हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को रूस से तेल खरीदने पर जुर्माने के तौर पर इस टैरिफ का ऐलान किया था। वहीं व्यापार घोटाले का हवाला देकर 7 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया था। यानी अब अमेरिका निर्यात होने वाले भारतीय सामानों पर कुल टैरिफ 50% तक हो जाएगा। जारी आदेश में लिखा, जो ड्यूटी इस दस्तावेज की सूची में बताई गई है वो भारत से आने वाली चीज़ों पर लागू होगी। ये चीज़ें या तो अमेरिका में इस्तेमाल के लिए लाई जाएंगी या गोदाम से इस्तेमाल के लिए निकाली जाएंगी। राजस्थान के भरतपुर में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के खिलाफ केस दर्ज हुआ। दोनों कलाकारों पर डिफेक्टिव व्हीकल्स की मार्केटिंग का आरोप है। दोनों ब्रांड एम्बेसडर के साथ हुंडई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अंशु किम, होल टाइम डायरेक्टर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तरुण गर्ग और शोरूम के मालिकों का भी एफआईआर में नाम है। भरतपुर के रहने वाले वकील कीर्ति सिंह की याचिका पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। शहर के मथुरा गेट थाने में दर्ज केस के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के 10वें दिन प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। यात्रा सुपौल होते हुए मधुबनी पहुंची। यहां सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल तक रहेगी। पहले यह बयान अजीब लगा। अमित शाह को कैसे पता कि 40-50 साल तक सरकार चलेगी। अब सच्चाई सामने आ गई है। अमित शाह ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि ये लोग वोट चोरी करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आप यात्रा में आओ। बच्चा कह रहा है मोदी वोट चोर है। बच्चे मेरे कान में आकर कहते हैं, लेकिन मीडिया को बात समझ नहीं आती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मीडिया हाउस में बड़े पदों पर दलित क्यों नहीं है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि जनता का विश्वास खो चुकी भाजपा देश भर में वोट चोरी की साजिशें रच रही है। बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, आर्थिक संकट समेत हर मोर्चे पर नाकाम बीजेपी जेडीयू सरकार जनता का वोट चुराकर सत्ता में बने रहना चाहती है।
पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन ने स्पेशल एजुकेशन टीचर के 1941 पदों पर भर्ती निकाली है। 18 से 40 साल के टीईटी पास कैंडिडेट्स 24 सितंबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए सैलरी जारी नहीं की गई है। कैंडिडेट्स westbengalssc.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि रैकेट को पकड़ने के लिए पत्रकार बना दूल्हा और पुलिस बनी बाराती। जी हाँ, पश्चिमी चंपारण में नरकटियागंज के एक मंदिर में शादी की तैयारियां चल रही थी। सजे धजे 6 दूल्हे अपनी दुल्हनों के इंतजार में थे। पंडित, कैमरामैन सब तैयार थे। बारातियों में हंसी ठिठोली चल रही थी। तभी घूंघट डाले दुल्हने भी आ गई। दूल्हा दुल्हन आमने सामने बैठ गए। पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। मंत्र पढ़ते पढ़ते पंडित रुके और कहा कि सिंदूरदान ले आइए। तभी अचानक पुलिस आ गई और लड़की वालों को पकड़ लिया। शोर मचा, ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये? पुलिस को देख दूल्हे एक तरफ खड़े हो गए। दुल्हनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दूल्हों की बहनों ने उन्हें पकड़ लिया। दरअसल ये दुल्हने फर्जी और उनके साथ मौजूद लोग मानव तस्कर और एजेंट है। ये गैंग लड़कियों की शादी कराती है। ये लड़कियां कुछ दिनों में ससुराल में लूट कर वापस आ जाती हैं। गैंग इतने पर भी नहीं रुकती। लड़के वालों को दहेज और दुल्हन को मारने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर पैसे वसूलती हैं। लेकिन इस बार ये खुद फंस गए। शादी करने पहुंचे दूल्हे रिपोर्टर थे और बाराती पुलिस वाले। दूल्हों की बहनें भी महिला सिपाही थी। पंडित का सिंदूरदान ले आइए कहना ऑपरेशन शुरू करने का कोडवर्ड था। आइए बात करते हैं बारिश व बाढ़ से हुई तबाही की। जी हाँ, पंजाब में 30 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। बारिश को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि पिछले दिनों से भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग की ओर से आगे भी कुछ दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसे देखते हुए राज्य के सभी प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, सरकारी और प्राइवेट स्कूल 27 अगस्त से 30 अगस्त तक बंद रहेंगे। मौसम विभाग विज्ञान चंडीगढ़ ने 5 जिलों पठानकोट, गुरदासपुर, बरनाला, संगरूर और मनसा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आइए बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति व नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को 4 कॉल किए थे, लेकिन पीएम मोदी ने उनसे एक बार भी बात नहीं की। इससे दोनों नेताओं के बीच तनाव बढ़ गया। यह दावा जर्मन न्यूज़पेपर FAZ ने किया है। हालांकि अखबार ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बताया है कि ये कॉल कब किए गए थे। अखबार के मुताबिक ट्रंप की आक्रामक ट्रेड पॉलिसी और भारत को डेड इकोनॉमी कहने से मोदी नाराज हैं। पहले दोनों नेताओं के बीच अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अब भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए होने वाली बातचीत रद्द कर दी है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को नई दिल्ली आने से रोक दिया गया है। ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें से 25% टैरिफ जुर्माने के तौर पर लगाया गया है, जो 27 अगस्त यानी कि आज से लागू होगा। ट्रंप का कहना है कि भारत के रूसी तेल खरीदने की वजह से पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी करने में मदद मिल रही है। पानीपत में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बैठक में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा भी मौजूद रहे। बैठक में अभय चौटाला ने कहा कि 25 तारीख को देवलाल सम्मान दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्टी का पूरा संगठन नया बनाया गया है और अब बूथ स्तर पर मजबूत ढांचा तैयार हो चुका है। चौटाला ने भाजपा, जेजेपी और कांग्रेस पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने और जनता से धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजाना 3 हत्याएं हो रही है और सरकार केवल पैसा खाने में लगी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि तीसरी बार भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनवाई है। हर आदमी को पता है कि भूपेंद्र हुड्डा ने किस तरह षड्यंत्र रचकर भाजपा का साथ दिया। लोगों ने फैसला लिया है कि जैसे जेजेपी का सफाया किया है, वैसे ही कांग्रेस का भी करेंगे और इनेलो की सरकार बनाएंगे। हिसार के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन का मामला गर्म है। डिविजनल कमिश्नर अशोक गर्ग ने छात्रों और फैकल्टी से बातचीत की। छात्र FIR रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं, जबकि फैकल्टी उनसे शिकायतें वापस लेने को कह रही है। कमिश्नर ने कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ, अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। यह विवाद 10 जून को छात्रवृत्ति कटौती और प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज से जुड़ा है, जिसमें कई छात्र घायल हुए थे। हरियाणा में बीजेपी इसी महीने चेयरमैनों की नियुक्तियां कर सकती है। इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। पार्टी सबसे पहले सीएम विंडो एनिमेंट पर्सन और ग्रीवेंस कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति करेगी। इसके बाद मार्केट कमेटियों सहित अन्य पदों पर वर्करों को एडजस्ट किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने बताया कि विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद सूचियां जारी की जाएंगी। अकेले मार्केट कमेटियों में 117 कमेटियों के लिए 1638 कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी। हर कमेटी में 14 सदस्य होंगे। इसके बाद चेयरमैनों की नियुक्तियां होगी, जिनमें पार्टी के प्रति समर्पित वर्करों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिला अध्यक्षों से चर्चा के बाद सूची तैयार कर ली गई है और इसे जल्द जारी किया जाएगा। आइए बात करते हैं सोने व चांदी से जुड़ी खबर की। चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है।
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज चांदी की कीमत सुबह 1,16,525 रुपये प्रति किलो हो गई है। हालांकि ये 1,15,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। वहीं 24 कैरेट सोने का दाम 396 रुपये बढ़कर 1,884 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। कल सोना 1,488 रुपये पर था। वहीं 8 अगस्त को गोल्ड ने 1,01,406 का ऑल टाइम हाई बनाया था। आइए बात करते हैं महिलाओं द्वारा शराब पीने के विवादित बयान की। जी हाँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पटवारी ने कहा कि पूरे देश में अगर महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं तो वो मध्य प्रदेश की हैं। उनके बयान पर बीजेपी ने कड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे महिलाओं का अपमान बताया और माफी की मांग की। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर पुरानी घटनाओं को लेकर भी निशाना साधा। महिला मोर्चे की कार्यकर्ताओं ने भोपाल, इंदौर और उज्जैन में पटवारी और राहुल गांधी के पुतले जलाए। पटवारी का कहना है कि उन्होंने यह बात सरकारी रिपोर्ट और सर्वे के आधार पर कही है। आइए बात करते हैं बीजेपी नेता को लगे बड़े झटके की। जी हां, पंजाब भाजपा नेता और रियल एस्टेट कारोबारी रणजीत सिंह गिल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि किसी आरोपी को पूर्ण संरक्षण नहीं दिया जा सकता। जानकारी के मुताबिक रणजीत सिंह गिल ने 1 अगस्त को भाजपा ज्वाइन की थी। बस 10 घंटे के भीतर उनके चंडीगढ़ और मोहाली स्थित घरों पर विजिलेंस की रेड हुई। सरकार ने कहा कि उनके और अकाली नेता विक्रम मजीठिया के बीच करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन के सबूत मिले हैं। रणजीत सिंह गिल ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया और कहा कि ये लेन देन 2012 के हैं और कंपनी से कंपनी के बीच हुए सही लेन देन है। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन अदालत ने उन्हें राहत नहीं दी। आइए बात करते हैं रामकुमार गौतम से जुड़ी बड़ी खबर की। हरियाणा विधानसभा में भाजपा विधायक दादा गौतम ने एक संवेदनशील मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बढ़ती हर रोज घर से भागकर होने वाली शादियों से परिवारों में दुख और संकट बढ़ रहा है। विधायक ने सरकार से कानून बनाने की मांग की ताकि शादी के लिए माता पिता की अनुमति लेना अनिवार्य हो। शून्यकाल में विधायक दादा गौतम ने कहा कि आज हर घर में ये बड़ी समस्या है। लड़के लड़कियां घर से भाग जाते हैं और दुखी होकर माता पिता कभी कभी आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसे में सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें शादी के लिए माता पिता की अनुमति लेना जरूरी हो। विधायक की यह मांग सदन में चर्चा का विषय बनी। उन्होंने कहा कि यह कानून न केवल परिवारों की सुरक्षा के लिए जरूरी है बल्कि समाज में शादी के सही और सुरक्षित ढांचे को भी सुनिश्चित करेगा। सदन में इस मुद्दे पर सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी और विधायी पहल की संभावना पर ध्यान दिया। तो चलिए जानते हैं अब आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 25 डिग्री है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 27 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 0% और हवा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोपहर के समय तापमान 32 डिग्री है और यह 38 डिग्री जैसा महसूस होगा। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 65% रहेगी। शाम का तापमान 33 डिग्री तक पहुँच जाएगा। हरियाणा में शाम के समय बारिश की संभावना 100% है। साथ ही हवा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। रात का तापमान 25 डिग्री और हवा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारोंदिया को इजाजत। नमस्कार।